मनोज सिन्हा का कहना है कि हम अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी पर यकीन रखते हैं और कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए पुरअज़्म हैं। एलजी ने कहा कि एक बार जब हमारे अंदर अमन और हम आहंगी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर बेहतर तरक्की होगी। मनोज सिन्हा ने आज जिला बडगाम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम ऑडिटोरियम हॉल राजभवन श्रीनगर में मुनक्किद किया गया था। एलजी ने चरार शरीफ बडगाम के आसपास कई पार्कों और बेरवा की खूबसूरती के कामों का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि वह बहुत जल्द नए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह करने बडगाम आएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अफराद ने धोखा दिया है। उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना था। एलजी ने चंद्रयान की कामयाबी पर भी बात की। सर, चंद्रयान पे बताएं। ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा, वैसे ही पूरे देश में दिखा। ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। आज जो बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं वहां के जिला प्रशासन को, वहां के डीडीसी चेयरमैन, वहां के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में जागृत हुई है और निश्चित रूप से बडगांव, जहां रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, निफ्ट भी है, वो श्रीनगर का पार्ट ही है। तो वहां का भी विकास और वहां की सुंदरता श्रीनगर की तरह हो, एक सराहनीय पहलू है। मैं सबको बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोगों के साथ चल के बडगांव की खूबसूरती हम सब देखें। यह जो दशक है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमें जम्मू कश्मीर को ऐसा बना सकते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि जो पिछले 30 सालों में हमने बर्बादी झेली है, वो 10 सालों में हमने ऐसा विकास किया है जम्मू कश्मीर का कि देश के किसी राज्य के मुकाबले हर पैरामीटर पर जम्मू कश्मीर खड़ा होगा और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समर्थ होगा। ये संकल्प हम ले सकते हैं। मैं जानता हूं 30 साल से भी ज्यादा समय तक अनेक सपने दिखाए गए हैं और एक नया समूह यहां कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स का पैदा हो गया था और उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई। उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों के घर तो धन धान्य से भर गए, लेकिन अनेक घरों का उजाला चला गया। उन चंद लोगों की आकांक्षाओं के तो पर लग गए। कई के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, बीमारी होती थी, इलाज भी विदेश में होता था। आज उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स को थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये दर्द लगातार उनका बढ़े, क्योंकि हमारी चिंता में हमारे प्रशासन के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर का आम आदमी है और आम आदमी का जो भी सवाल होगा, जो भी उसकी ग्रीवांस होगी, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसको हल करने का शिद्दत से, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशमनी अखाड़ा मंदिर श्रीनगर में अमरनाथ जी छड़ी पूजा में हिस्सा लिया। बहादुरगढ़ दशनामी अखाड़ा में महंत टिपेंद्र गिरी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक का पूजन किया। श्रावण शुक्ला पंचमी के मौके पर सबकी सलामती, खुशहाली और भलाई के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।